हरजिंदर सिंह भी सर्विस कर रहा है, जब वो सर्विस करता है तब वो इंस्पेक्टर है, जब वो घर आता है तो वो किसान है। सिंह के ऊपर सिंगल कोई कंप्लेंट नहीं है, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी डिपार्टमेंट की। एंटी करप्शन अवार्ड इसी एसएचओ को मिला हुआ है। एक आदमी ने कहा आपको शर्म करनी चाहिए, तो किसान है, तब वो किसान नहीं था, तब वो जवान था, तब वो ड्यूटी पर था, तब वो किसान की भूमिका नहीं था, मैं बताना चाहूँगा। और यहाँ तक भी कह दिया गया कि तू तो हरामदा है। तो यहाँ सर वो षड्यंत्रकारी का मकसद था कि आपने उसको षड्यंत्रकारी को पक्का करके भेजा गया था कि आपने अपना कैमरा केवल और केवल मात्र हरजिंदर सिंह एसएचओ के ऊपर रखना है। अगर हरजिंदर सिंह एसएचओ इस प्रकरण के दौरान सिखों को जहाँ अपनी कौम के ऊपर हाथ नहीं उठाता है, केवल मात्र हिंदुओं के ऊपर उठाता है, तो हम उसको कहेंगे कि ये कौम गद्दार है। अगर हरजिंदर सिंह ऐसे करता है तो कौम गद्दार कहेंगे। अगर हरजिंदर सिंह सिखों के ऊपर हाथ उठाता है, आपने वो वीडियो क्लिप लेने हैं, तो हम कहेंगे हरजिंदर सिंह कौम का गद्दार है। किसान बिलों को रद्द करने के लिए पिछले करीब 9 महीनों से किसान दिल्ली की बरूहों पर डटे हुए हैं, जिसके चलते किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तहत 28 अगस्त को करनाल में किसानों ने प्रदर्शन किया, जहां किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। इस लाठीचार्ज में से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें करनाल के एसएचओ हरजिंदर सिंह किसान पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिस पर खूब विवाद हुआ। लेकिन इस पर सोशल मीडिया पर भी सवाल खड़े हुए। क्या ये सिखों को सिखों से लड़ाने की कोई चाल तो नहीं थी? क्या ये भाई मारू जंग करवाने की कोई साजिश तो नहीं थी? क्योंकि एसएचओ हरजिंदर सिंह का परिवार भी लगातार किसान आंदोलन में जा रहा था। आप सबने देख लिया है, हम खेती करते हैं, किसान लोग हैं, हम सबसे पहले किसान हैं। मतलब ये नहीं कि हम हमारा बाद में जो हर चीज़ में अगर कोई आदमी सर्विस करता है, हरजिंदर सिंह भी सर्विस कर रहा है, जब वो सर्विस करता है तब वो इंस्पेक्टर है, जब वो घर आता है तो वो किसान है। क्योंकि हमारी रोजी रोटी, हमने जो भी ये सब आप देख रहे हैं, जो भी कुछ प्राप्त किया, जितना लोगों का, जनता का प्रेम प्राप्त किया है, वो शायद हमने सर्विस करके प्राप्त नहीं किया होगा कि हम किसी नौकरी पे लगे हैं। जब हरजिंदर सिंह इंस्पेक्टर, ये लोग इसलिए नहीं आए हैं, ये लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग किसान हैं और हमारा यहाँ के किसानों के साथ बहुत प्रेम प्यार है, संबंध है। हालांकि ये जो आंदोलन है किसी एक विशेष कौम का नहीं है, 36 बरादरी का आंदोलन है, पर फिर भी जहाँ जिस चीज़ की संख्या ज़्यादा होती है तो उस संख्या को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे कदम कई बार उठाने पड़ते हैं। तब भी कौम को बड़ा फ़ख्र होता था। दो सिंह के ऊपर सिंगल कोई कंप्लेंट नहीं है, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी डिपार्टमेंट की। तो तब भी इसी कौम को, जब बाकी सब वहाँ के वसिंदों को, जब हम लोगों को, जो हमारे परिवार को फ़ख्र होता था कि हमारा बेटा इस तरह के काम कर रहा है। तो सर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर लाठीचार्ज हो जाता है। लाठीचार्ज होने के बाद सर ये मतलब मैं आपको बिल्कुल, जब कभी इंक्वायरी होगी, मैं उस इंक्वायरी का, आप कभी ना कभी ये तथ्य निकल करके आएंगे। आज ये माहौल नहीं, आज समय नहीं कि मैं आपको उस षड्यंत्रकारी का नाम बता सकूं। ये एक षड्यंत्र था। क्या षड्यंत्र रचा गया था? विशेष षड्यंत्र था एक कौम को बदनाम करने का। तो यहाँ सर वो षड्यंत्रकारी का मकसद था कि आपने उसको, षड्यंत्रकारी को पक्का करके भेजा गया था कि आपने अपना कैमरा केवल और केवल मात्र हरजिंदर सिंह एसएचओ के ऊपर रखना है। अगर हरजिंदर सिंह एसएचओ इस प्रकरण के दौरान सिखों को जहाँ अपनी कौम के ऊपर हाथ नहीं उठाता है, केवल मात्र हिंदुओं के ऊपर उठाता है, तो हम उसको कहेंगे कि ये कौम गद्दार है। अगर हरजिंदर सिंह ऐसे करता है तो कौम गद्दार कहेंगे। अगर हरजिंदर सिंह सिखों के ऊपर हाथ उठाता है, आपने वो वीडियो क्लिप लेने हैं, तो हम कहेंगे हरजिंदर सिंह कौम का गद्दार है। दो मकसद लेकर के वो षड्यंत्रकारी चला सर। उन दोनों मकसदों में वो एक मकसद में कामयाब हो गया। एक आदमी ने कहा आपको शर्म करनी चाहिए, तो किसान है, तब वो किसान नहीं था, तब वो जवान था, तब वो ड्यूटी पर था, तब वो किसान की भूमिका नहीं था, मैं बताना चाहूँगा। और यहाँ तक भी कह दिया गया कि तू तो हरामदा है। सर आपको यहाँ किसी को भी ऐसे शब्द कह दे, मेरे ख्याल मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो सकता है। लेकिन फिर भी आप वीडियो देखिए गौर से, हरजिंदर ने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद वहाँ की जो फोर्स थी उसने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो अब इसको कह रहे हैं तो कल को हमें कहेंगे, तब एक्शन लिया गया, तब ऐसा हुआ। करनाल लाठीचार्ज और बीते दिनों मोगा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर अब बहुत से सवाल उठते नजर आ रहे हैं। जो सवाल करनाल लाठीचार्ज पर उठे, वो सवाल मोगा लाठीचार्ज पर क्यों नहीं उठे? पंजाब सरकार मोगा लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार नहीं? ये फैसला अब आप लोगों के हाथ में है।